Welcome again to my channel, The Famron. Today in this lecture, we are going to cover the class 11th BST chapter first, that is nature and purpose of business. First of all, in this chapter, we are going to first understand the meaning of business. क्योंकि हर चीज़ को जानने से पहले हमें उस चैप्टर के मतलब के बारे में, उसके चैप्टर के मीनिंग के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो हम इसमें पहले हम बिज़नेस के बारे में क्या करने जा रहे हैं, सब कुछ समझने जा रहे हैं. ओके, सो हियर वी गो विद दिस. सो इन दिस लेक्चर we are going to first know the concept of economics and non-economic activities. Don't worry, you are thinking that कि मैंने आपको बोला अभी तो कि जो बिज़नेस है हम उसको पढ़ने जा रहे हैं. हाँ, क्योंकि बिज़नेस अभी इन चीज़ में से निकलने वाला है. इसी चीज़ में से अभी हम बिज़नेस को बाहर निकालते हैं. फिर अगला हम पढ़ेंगे बिज़नेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है. ये भी एक टॉप सीक्रेट है, हम इसको आगे पढ़ते हैं. अगला पढ़ेंगे हम डिफरेंस पढ़ेंगे किसके बीच में, इन तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस हैं. एंड देन उसके बाद हम केस स्टडीज़ पढ़ेंगे. केस स्टडीज़ आपकी इम्प्रूविंग स्किल्स, इम्प्रूव करेगा किसको, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा. क्या केस स्टडीज़, केस स्टडी एक आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड होती है. किस पर, आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड है कि आपकी कैसे थिंक है, आपने कितना चैप्टर को समझा, सारी चीज़ों को रिलेट कर पाए. तो हम इसमें कुछ फैंटास्टिक टाइप्स की क्या पढ़ेंगे, केस स्टडीज़ पढ़ेंगे. सो हियर वी गो. या so actually first of all I am going to introduce about you. इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा देती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में. अब आप सोच रहे होगे कि अभी तो मैम ने वहाँ फर्स्ट लिखा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, या बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस चीज़ से निकला उसको तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहिए, राइट. तो हम उसके बारे में जान रहे हैं, दैट इज़ योर ह्यूमन एक्टिविटीज़. सो ह्यूमन एक्टिविटीज़, those type of activities which are being performed by human to satisfy their wants. What? You're getting what I'm trying to say? That human activities are performed by the human being itself to satisfy their wants. अब आप सोच रहे होंगे कि वो है क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी है. आप मुझसे पढ़ रहे हो, ये एक टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी है. आपने सामने बुक खोल रखी है, आप उसको देख रहे, उसमें मार्क कर रहे हो, ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सॉरी ह्यूमन एक्टिविटी है. आप किसी चीज़ को देखकर उस पर हंस रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप फ़ोन देख रहे हो, ये सब क्या हैं, ये सारी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं. दे आर जनरली परफॉर्म टू अर्न व्हाट, जो आजकल के ज़माने में सबको चाहिए, दैट इज़ मनी. बट बीच में बट आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, हमारा बट आ रहा है. बट हर पर्पस नहीं होता कि हमें मनी ही कमानी है. कुछ पर्पस अनअर्नड मनी के लिए भी होता है, जिसमें आपको पैसे नहीं कमा रहे. कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी हैं. चलो भाई, हम उसको थोड़ा डीप में चले जाएं उसके. ओके, सो चलो. सो हम पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. ओके, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. अब आपकी इंतज़ार ख़त्म हुआ, वो चीज़ आ गई है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ. एज यू ऑल ह्यूमन बींग्स आर एंगेज इन सम एक्टिविटीज़, राइट, other in order to satisfy their basic needs, right. So for example, I gave you a beautiful example in this,
That is like that कि farmers are busy in their fields. That is type of a human activity. Workers are working in the factories. That's also a type of human activities. Professionals like CAs, doctors are busy in their professions. That is also a type of human activities. Okay, so depending on the wants of the all human activities, depending on the wants of all human activities, can be divided into two parts now. Two parts. What is we call that? First is your economic activities, and second is your non-economic activities. सो अब हम इसके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं एंड दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं. सो हम चलें. हियर वी गो. सो अब नेचर और पर्पस किसका? बिजनेस का. ओके, जो मैंने आपको बताया उसके अंदर सब टॉपिक में आता है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सो हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. क्या पढ़ रहे हैं हम? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सो इकोनॉमिक activities which are undertaken with the objective of earning money, profit, livelihood. That is, economic activities are concerned with what? With money. Concerned with what? Concerned with money at all. Okay, जो पैसों से जुड़ा है वो क्या है? जो पैसों से जुड़ा है वो क्या है? वो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ओके, सो हमारी डेफिनेशन तो बहुत बड़ी हो चुकी है. दैट एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, प्रॉफिट्स एंड लाइवलीहुड, दैट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. मतलब जो चीज़ें पैसों से जुड़ी हुई है, जिससे हमें पैसे मिल रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. राइट, हियर वी मूव फर्दर. नाउ अब मैं आपको कुछ अच्छे से और डीप में समझाती हूँ. ओके, सो हियर वी गो. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ refers to those activities which are undertaken. अब तो आपको पता ही चल गया. undertaken to what? To earn money. Okay, so for examples I am give you a very huge and a very interesting examples. Okay, so here we go. First, like that worker working in a factory is a type of economic activity. क्या वर्कर को फैक्ट्री में वर्क करने से पैसे मिल रहे हैं? अरे हाँ मैम, आप कैसी बात कर रहे हो? वर्कर वहाँ काम कर रहा है, कोई पागल थोड़ी ना जो वहाँ काम करेगा. ऑफ कोर्स मिल रहा है. तो इट इज़ अ टाइप ऑफ व्हाट? इकोनॉमिक एक्टिविटी. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सो हियर वी मूव आउट. सो इन दिस एक्चुअली आई didn't tell these things you are supposing to understand कि ये मैंने क्या लिखा है. ये मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या लिखा है. याद है जब मैंने आपको बताया था कि मैं इस लेक्चर में क्या पढ़ा रही हूँ, तो मैंने आपको वहाँ ये वर्ड्स लिखे दिखाई दिए होंगे. राइट, डोंट वरी, ये भी आपको मैं बताती हूँ. इसको अगर आपको एग्जाम्पल लिखने को आ गया ना, तो आप ये भी लिख सकते हो. No need to write this, that worker working in a factory. Okay, I show you something more precious. Okay, so it is like that कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल बताया. सेकेंड एग्जाम्पल इज लाइक दैट कि अ डॉक्टर attending patients in his clinic.
मतलब डॉक्टर अटेंड कर रहा है अपने पेशेंट्स को क्लिनिक में, क्या उसको उन पेशेंट्स को अटेंड कर कर उसको पैसे मिल रहे हैं? हाँ मैम, कैसी बात कर रहे हो, उसको पैसे मिल रहे हैं तभी तो वो वहाँ बैठा है, वरना उसने क्या MBBS की पढ़ाई क्या खाक इसलिए करी थी? हाँ बच्चों, क्योंकि उनको वहाँ बैठकर पेशेंट्स को देखकर उसको क्या मिल रहा है, उसको मनी मिल रही है, इसलिए तो वो वहाँ बैठा है। ओके, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको? चलो मैं कुछ बहुत बढ़िया आपको अमेजिंग सा बताऊँ? कोई सुनना चाहेगा? अरे सुन लो ना प्लीज़, थोड़ा सा। ओके, आई शो यू समथिंग एल्स। ओके, सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में कौन और जानना चाहेगा? ओके, it is a type of activities also which are concerned with the production. ओके, ये एक्टिविटीज़ किस और काम आती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किससे कंसर्न होती हैं? एक तो पैसे से, और पैसा किस चीज़ से? विद प्रोडक्शन और विद एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ वॉट। आप पूरे दिन भर ज़्यादा लोगों का प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंजप्शन किस चीज़ के लिए हो रहा है? आई नो यू ऑल नो दैट, बट मुझे वर्ड लिखने की कम देरी है। डेट इज़ योर गुड्स एंड योर सर्विसेज, राइट? बट आपको पता है ये चीज़ हमें विदाउट मनी मिल जाएगी? नो, हमें विद मनी मिलेगी। हमें इसके लिए क्या करना है? हमें इसके लिए पैसे देने हैं। किसके लिए? हमारी गुड्स और सर्विसेज के लिए हमें क्या देने हैं? पैसे देने हैं। चलो रिवाइज आउट करें फर्स्ट एक बार। ओके, सो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक और चीज़ बताती हूँ मैं आपको बहुत अमेजिंग सी। दैट इज़ इट इज़ लाइक दैट कि जो बिजनेस है, राइट, इसका एक बहुत अच्छा मीनिंग बताऊँ? दैट इज़ बीइंग टू डू समथिंग। अब इससे मुझे पता है आप लोग कुछ तो समझ रहे होगे कि बिजनेस क्या है। किसी चीज़ को काम करना, बीइंग टू डू समथिंग, ओके, और being busy in something. You can also write in another form, being busy in something. It is also called what? It is also called a business. Okay, don't worry, इसको मैं आपको इतना बढ़िया पढ़ाऊँगी कि आप भूल जाओगे कि क्या था। Okay, so here we move. Yeah, here we move. So फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जाना टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जानने से पहले मैंने आपको बता दिया था ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, राइट? बताया था कौन सी एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जाए बाय व्हाट, बाय ह्यूमन बींग्स, किसके लिए? टू मीट हिज वॉन्ट, टू मीट हिज वॉन्ट्स आर नोन एज योर ह्यूमन एक्टिविटीज़। ओके, सो these activities of humans are not only performed to earn money as well, but also are some which are undertaken to achieve the personal satisfactions, right? I said you, मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो पैसे कमाने के लिए तो होती हैं, जैसे हमारी कौन सी, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बट कुछ एक्टिविटीज़ ये भी होती हैं जो विदाउट मनी ही कुछ अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिल जाती हैं, कि मतलब मुझे पैसे नहीं चाहिए बट हाँ मुझे सेटिस्फेक्शन हो रही है। ओके, इमोशनली, फिज़ोलॉजिकली, सोशली जो क्या होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं। वो टाइप्स कौन सी होती हैं? चलो हम जानते हैं आगे कौन सी होती हैं। जबकि हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जान ली हैं, which are undertaken with an objective of earning what? Earning profit, earning money, earning livelihood. It is going to be known as your economic activities. For examples, you can also write that business, professions, employment, because these three are going to help in your earning profits, okay, earning money.
सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने आगे पढ़ा, गुड्स और सर्विसेज वाली हमने एक लाइन पढ़ी थी, किसी को याद है? और आई सेड यू अगेन, याद होगी मुझे, आई नो एवरीवन नोज, राइट? सो here I again tell you कि economic activities are concerned with all those activities. Okay, economic activities are concerned with all those activities which are concerned with the what? With concerned with the production, exchange, consumption of what? I know you again know that is your goods and services, right? बट आपको पता है कि ये अवेलेबल फ्री नहीं है। हम फ्री मतलब सॉरी आई मिस ओके, ये फ्री नहीं है। हमें इसके लिए क्या देने पड़ेंगे? हमें इसके लिए मनी देनी पड़ेगी, हमें इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, राइट? सो वी मूव आउट नाउ, वी कम टू अ वेरी एंड वेरी इंटरेस्टिंग topic, that is your economic activities. What we call it as your economic activities. So non-economic activities, activities which are undertaken to satisfy the social या फिर और physiological needs or your mental satisfaction. What? Your mental satisfaction. Or what? Your emotional needs. मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि पैसे कमाने के लिए नहीं हो रही हैं, जो कि आपको सेटिस्फाई कर रही है, व्हाट? योर सोशली, योर फिजिकोलॉजिकली, योर मेंटली, योर इमोशनली, दैट आर सेटिस्फाइंग योर नीड्स, दे आर नोन टू बी एज योर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, which not concerned with what? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किससे कंड होती थी? मनी से। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मनी से नहीं होती, कंसर्न नहीं होती। यहाँ लाइन लिखी है, एक्टिविटीज़ विच आर नॉट कंसर्न विद वॉट? विथ मनी। एग्जाम्पल, कुकिंग फूड फॉर योर फैमिली, वॉचिंग TV एक्सेट्रा, राइट? सो आई नो कि मुझे इस पर आपको कुछ और ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको एक बार वापस बता देती हूँ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि विदाउट मनी आप काम कर रहे हो, आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं, राइट? सो वो क्या आपके से पैसे मांगती हैं? नहीं, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, मुझे पैसे चाहिए। नहीं मांगती ना वो आपसे पैसे, क्योंकि वो आपके लिए कर रही हैं, आप उनकी फैमिली हो, आपकी मम्मी आपको पढ़ा रही हैं, बट वो आपसे पैसे तो नहीं लेंगी ना कि मेरा बेटा है, नहीं भाई तू मेरा बेटा है तभी भी मुझे पैसे दे, नहीं लेंगी। पर अगर वो किसी भाई वाले को पढ़ा रही होती, घर में ट्यूशन्स के बैच रखे होते, तो क्या वो पैसे लेती? हाँ, क्यों नहीं लेती? ज़रूर लेती। तब वो एक क्या हो जाती? तब वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती। क्यों बन जाती वो इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्योंकि वहाँ पे उसको पैसे मिल रहे हैं, बट आपके लिए करते हुए वो आपसे पैसे भी नहीं मांग रही, क्योंकि उनको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिल रही है। किसके थ्रू? सेटिस्फाई सोशली, फिजिकोलॉजिकली नीड्स, मेंटल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल नीड्स, दे ऑल कंबाइन विद यू। दैट्स वाई दे do not want any money from you, right? So it's going to be concluded like cooking food for family, watching TV, these all which do not help in concerning with money are known to be as your non-economic activities, right? Here we move with some questions that is sharpen your thinking skills, right? So here we go with this. Okay, ये आपकी शार्प कर देंगी थिंकिंग स्किल्स। आप सोचोगे कि आप बस मैम आपने हमें क्या पढ़ा दिया है, बस चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। क्लासीफाई द फ्लोइंग एक्टिविटीज़ इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। आई नो यू ऑल नो दैट, बट एक बार मैं आप बोल देती हूँ, नो नीड टू वरी। अनीता कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, अपने फैमिली के लिए खाना बना रही है,
ही आई नो इसमें कोई उसको पैसे तो मिल नहीं रहे हैं. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. A person selling cold drinks on the station, yeah, he is getting money by selling the cold drinks in the stations, right? It is a type of what? It is a type of economic activity. A student praying in the temple, it is like your example that you are pray कर रहे हो आप God के सामने जाके मुझे प्लीज़ अच्छे अच्छे मार्क्स दिला दीजिएगा. I know you all are going to get those marks, right? I know and I believe that. Okay, a student praying in temple for good marks in the test. So it is a type of what? It is a type of non-economic because सामने मांग कर उसको पैसे थोड़ा मिलेंगे. नहीं बेटा तू ऐसा कर, तू पैसे ले ले. नहीं, उसको तो सिर्फ विशेस मिल रही हैं गॉड्स की, ना कि मनी, राइट. अ डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट्स एट हिज क्लिनिक. हाँ, वो मरीज़ का क्या कर रहा है, वो पेशेंट का क्या कर रहा है, वो पेशेंट का इलाज कर रहा है. तो उससे क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या उसको पैसे मिल रहे हैं. यस मैम, मिल रहे हैं. हमें तो पता है, मुझे पता था आप लोग सब सिंसियर हो. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. नाउ नेक्स्ट, एन ओल्ड लेडी अटेंडिंग सत्संग. इज इट टाइप ऑफ योर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. या यू आर राइट, बिकॉज वहाँ जाने से उनको पैसे थोड़ी ना मिल रहे हैं. वो सिर्फ अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ही तो वो काम कर रहे हैं, राइट. आई नो यू ऑल राइट. अ पर्सन टीचिंग हिज डॉटर फॉर हर बोर्ड एग्ज़ाम्स. एक स्कूल में एक व्यक्ति टीचर है, आपके पापा या आपकी मम्मी, वो आपको घर पे पढ़ा रहे हैं तो वो आपसे पैसे थोड़ी नहीं ले रहे हैं. पर वो अगर किसी और के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो उससे पैसे ले रहे हैं. अगर वो उससे किसी और के बच्चे को पढ़ाते तो वो क्या हो जाती, वो एक टाइप की नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती. सॉरी, एज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, यानी आपको पढ़ा रहे हैं. सो वो क्या बन जाती, वो एक नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि वो आपसे पैसे थोड़ी ना लेंगे. बोलते हैं ना कि पापा आप हमसे पैसे लोगे क्या. पापा बोल देते हैं ना, ला भाई खर्चा निकाल मेरा, बोलते हो, है ना. सो फॉरगेट दैट. नेक्स्ट, मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो आप समझ पा रहे हो ना क्या है इकोनॉमिक और क्या है नॉन इकोनॉमिक. प्लीज़ आप ये सब समझ लीजिए, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ही पार्ट्स निकल रहे हैं, उसके ही एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, उसी को क्लासीफाई कर दिया है, राइट. 3 कैटेगरीज में, यू नो, आई नो, मतलब आई वॉन्ट टू से दैट आई नो दैट यू नो, राइट. दैट इज़ योर बिजनेस. वॉट? दैट इज़ योर employment. And third category, I know you all know that. What is that? Yeah, I know someone was talking behind me. That was profession, right? So we move to our next question, that is Chetan is a teacher in the MR public school. मतलब कोई लड़का चेतन है, वो टीचर है MR पब्लिक स्कूल में. ड्यूरिंग द वीकेंड्स, मतलब सैटरडे संडेज, वो ही टीचर्स किड्स ऑफ स्लम एरिया फ्री ऑफ कॉस्ट. जो किसी गरीब मोहल्ले के बच्चे होते हैं, वो वीकेंड्स में, लाइक सैटरडेज एंड संडेज, हर वीकेंड्स वो उन बच्चों को पढ़ाता है फ्री ऑफ कॉस्ट. ही ऑल्सो ओपन अ बुक शॉप्स एंड पार्टनरशिप विद हिज नेबर कपिल. उसने क्या कर रखा है, उसने पार्टनरशिप भी फॉर्म कर रखी है. किसके साथ? अपने नेबर. कौन? कपिल. एंड आइडेंटिफाई द ह्यूमन एक्टिविटीज़ डन बाय द चेतन. हमें बतानी है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कि चेतन ने परफॉर्म आउट की है. समझ गए? मुझे पता है आप लोग सब समझ गए, है ना. सो क्या थी? एज अ टीचर इन MR पब्लिक स्कूल ही इज़ एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्यों? क्योंकि वो किसी और के बच्चों को पढ़ा रहा था तो उसे पैसे मिल रहे थे, राइट. सो ये क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब उसने टीचिंग, जब वो वीकेंड्स में आकर बच्चों को पढ़ाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, पर उसको पैसे तो नहीं मिल रहे ना. हाँ, पढ़ा तो रहा है पर उसको पैसे नहीं मिल रहे. सो वो क्या हो गई? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें उसको पैसे नहीं मिल रहे. एंड लास्ट, जब वो उसने बुक शॉप खोली, किसके साथ? अपने पार्टनर, अपने नेबर के साथ. कौन? कपिल के साथ. तो वो क्या बन गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसमें उसको क्या मिलेंगे? तो उसको उसमें पैसे मिलेंगे, राइट. कैन वी मूव? Yeah, I know you all are intelligent, right? And I